Assalamualaikum students, welcome to Atomic Chemistry. I am Muhammad Usama. In this lecture, we will learn chemistry in a simple and clear way. Let's start. तो हमारे पास क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। टॉपिक हमारे पास है 8.5 मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? Is the tendency of an element to lose electrons and form positive ion, also called cations। जो एक एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना दे तो उस करेक्टर को कहते हैं हम मेटालिक करेक्टर। और ये खासियत एक मेटल के अंदर होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर दे, लूज कर दे। मेटालिक कैरेक्टर का और रिएक्टिविटी का आपस में रिलेशन क्या होता है? ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर जो मेटल है या कोई एलिमेंट है अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, जितना आसानी से डोनेट करेगा उतना ज़्यादा उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी अलोंग ग्रुप में क्या वेरिएशन आती है मेटालिक कैरेक्टर की और रिएक्टिविटी की। जैसा कि हमें मालूम है कि एटॉमिक रेडियस जो है अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो ऐड होते जाते हैं अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है इन ग्रुप। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो हम क्या कह सकते हैं? इंक्रीज करता है ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो तो बढ़ते हैं, इसलिए न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वीक हो जाती है। तो इसलिए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर इन एंड रिएक्टिविटी अलोंग पीरियड। पीरियड के अंदर क्या होता है? तो पीरियड के अंदर आपको मालूम है एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ते जाते हैं लेकिन शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर भी लो हो जाता है अलोंग द पीरियड। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर जाती है अलोंग पीरियड। बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड है बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल का। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाया गया है। सोडियम का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है सबसे ज्यादा होता है, फिर लेस मैग्नीशियम का होता है उससे कम एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर सबसे कम फास्फोरस का, उससे कम क्लोरीन का एंड मिनिमम जो है वो नियोन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। क्योंकि सोडियम जो है इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।